औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम कंपनीज़ एक्ट के सेक्शन 218 का की स्टडी हम करेंगे, जिसमें बेसिकली बात की गई एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फ़ंड या कंट्रीब्यूटरी रिटायरमेंट फ़ंड जो होता है उसके हवाले से या सिक्योरिटीज़ के हवाले से क्या कहते हैं बात की गई है। कंपनीज़ एक्ट जो है वो प्रोविडेंट फ़ंड या कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फ़ंड के लिए कुछ आपको गाइडलाइंस देती है। सेक्शन 218 के बारे में क्या कहते हैं आपको बताता है कि अगर कोई भी कंपनी है वो प्रोविडेंट फंड क्या कहते हैं मेंटेन करती है, तो सबसे पहली चीज़ जो उसके लिए ज़रूरी है वो ये है कि जो भी पैसा क्या कहते हैं एम्प्लॉई से कलेक्ट करती है, वो पैसा उसको जो है वो शेड्यूल बैंक में कोई सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाएगी प्रोविडेंट फंड के नाम से, या नेशनल सेविंग के अंदर अकाउंट खुलवाएगी और वहाँ पे क्या कहते हैं वो पैसा जो है वो रखा जाएगा। यानी जो जो प्रोविडेंट फंड से पैसा कलेक्ट होगा वो पैसा जो है वो किसी और जगह या कंपनी के पर्पज़ के लिए यूटिलाइज नहीं होगा, बल्कि एम्प्लॉयज़ के पर्पज़ के लिए होगा और उसको क्या कहते हैं सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर रखा जाएगा। दूसरी बात क्या कहते हैं, ये सेक्शन ये बताता है हमें कंपनी एक्ट के जी जो भी पैसा है इसमें ज़ाहिर है कि एक हिस्सा वो होता है जो कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, दूसरा हिस्सा वो होता है जो कि एम्प्लॉयर कर रहा होता है। तो दोनों के पैसे को मिला के उस पैसे को सेपरेट शेड्यूल बैंक के अंदर क्या कहते हैं रखना पड़ता है। उसके बाद क्या कहते हैं आप जो है उसको प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि क्या कहते हैं फंड ग्रो करे, ताकि क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ जो है वो जब रिटायर हो या क्या कहते हैं उसको अगर आप क्या कहते हैं किसी वजह से जॉब छोड़नी पड़ रही है तो उसको प्रोविडेंट फंड क्या कहते हैं वहाँ से वो अपना विड्रॉ कर सके, जिसमें एम्प्लॉई का शेयर भी उसके मौजूद है, एम्प्लॉयर का शेयर भी मौजूद है और इंटरेस्ट भी मौजूद है। इसी के लिए फिर कंपनी एक्ट गाइडलाइन देता है कि जी आप उसको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हैं, आप और एसेट्स के अंदर कर सकते हैं। उसके लिए गाइडलाइंस सेपरेट प्रोविडेंट फंड की गाइडलाइंस हैं, उसके अंदर अवेलेबल है कि जी कितने परसेंटेज तक कहाँ तक कर सकते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव जो कंपनीज एक्ट का है बेसिकली वो ये है कि जी एम्प्लॉयज़ के पैसे को सिक्योर किया जाए। ये ना हो कि जी क्या कहते हैं आपने वो पैसे जमा किए और उसके बाद तो कंपनी ने उसको अपने पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ कर लिया, या ये कि जी आप अगर कंपनी ने अपने पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ नहीं भी किया तो उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे उनको लॉस हो जाए और फंड को लॉस सस्टेन करना पड़े। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जी एम्प्लॉय का पैसा है, इसी पर्पज़ के लिए जो है वो ट्रस्ट भी बनाया जाता है, ताकि क्या कहते हैं उसमें एम्प्लॉयज़ के और एम्प्लॉयर के नुमाइंदे होते हैं, जॉइंट सिग्नेटरी अकाउंट होता है। अब हम अगर ये तो कंपनी एक्ट की बात है कि जब वो कहते हैं कि जो ये पैसा आप रिसीव करेंगे वो पैसा चाहे आपका पैसा हो चाहे क्या कहते हैं एम्प्लॉय का पैसा, दोनों को मिला के आप 15 डेज़ के अंदर अंदर विदिन 15 डेज़ आप जो है प्रोविडेंट फंड के बैंक अकाउंट जो अपने सेपरेट शेड्यूल बैंक के अंदर खुला होगा या नेशनल सेविंग अकाउंट के अंदर खुला होगा वहाँ पे आप डिपॉजिट कर देंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जब पैसा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उस पैसे को जो एक्यूमुलेट हो जाएगा उस पैसे की इन्वेस्टमेंट भी क्या कहते हैं आप जो है कोई प्रॉफिटेबल जो एवेन्यूज़ है वहाँ पे करेंगे, और उसके लिए क्या कहते हैं कंपनी एक्ट ने मिसाल दी है कि जो नेशनल सेविंग के अंदर क्या कहते हैं कर सकते हैं आप, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर कर सकते हैं और दीगर एसेट्स के अंदर क्या कहते हैं आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये है तो बेसिकली सेक्शन 218 का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बेसिकली कि एम्प्लॉय का पैसा है और एम्प्लॉय को सिक्योर किया जाए। आप प्रोविडेंट फंड जो है अगर इससे हट के बात करें तो ये तो सिर्फ पेमेंट का मैकेनिज्म कंपनी एक्ट बताता है, लेकिन प्रोविडेंट फंड दो तरह के होते हैं, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो रिकग्नाइज फंड प्रोविडेंट फंड वो होता है कि जो कि क्या कहते हैं रिकग्नाइज होता है इनकम टैक्स में, उसको क्या कहते हैं बाकायदा उस फंड को रिकग्नाइज कराया जाता है, और फिर क्या कहते हैं उस पर जो टैक्स लॉस जो अप्लाई होते हैं वो रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अप्लाई होते हैं। इस तरह से अगर कोई कंपनी क्या कहते हैं अगर प्रोविडेंट फंड बनाती है, ट्रस्ट बना हुआ है, लेकिन क्या कहते हैं वो जो है रिकग्नाइज नहीं कराती तो अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहलाएगा। वहाँ पर जो क्या कहते हैं टैक्स की ट्रीटमेंट होगी वो फिर अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट क्या कहते होगी। तो बेसिकली जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है कंपनी एक्ट का, जो कि CFO को या जो कंप्लाइंस ऑफिसर्स हैं या स्टूडेंट्स है कॉर्पोरेट लॉ को, जिनको क्या है कि समझने की ज़रूरत है, वो बेसिक जो थीम है या जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कंपनी एक्ट का कि जी वो पैसा जो है वो कंपनी का पैसा नहीं है। वंस क्या कहते हैं चूँकि ज़ाहिर है एम्प्लॉई के सैलरी से डिडक्ट होता है और एम्प्लॉई अपने ग्रॉस सैलरी के ऊपर सारा टैक्स दे भी चुका होता है, उसके बाद क्या कहते हैं वो जो है वहाँ से उसके एम्प्लॉय की डिडक्शन होती है, एम्प्लॉयर पर उसमें अपना पैसा मिलाता है, पैसा मिलाने के बाद तो वो पैसा अब एम्प्लॉयर का नहीं रहा या वो पैसा कंपनी का नहीं रहा। एक बात समझने की ज़रूरत है, अगर कंपनी क्या कहते हैं अपने पास रखेगी वो पैसा कंपनी ने अगर सेपरेट बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया और कंपनी अपने बैंक अकाउंट के अंदर क्या कहते हैं इसको रखती है तो कंपनी दरअसल क्या कहते हैं वायोलेशन करती है कंपनीज एक्ट के प्रोविजन की। ठीक है, जो ज़ाहिर है कि कंपनी जब आप अकाउंट्स बनाएंगे तो आप उसके अंदर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोजर भी देंगे
कि जी इतना आपने प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया, ये कंपनी की पॉलिसी रिकग्नाइज है, अनरिकग्नाइज है, जो भी है। फिर प्रोविडेंट फंड का सेपरेट ऑडिट भी होता है ताकि क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके। अब वो प्रोविडेंट फंड गवर्न जो करता है बेसिकली वो कंपनीज की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। कोई कंपनी अपनी पॉलिसी रखती है कि जी ये कोई एम्प्लॉई है, उसको अगर लोन लेना हो, उसकी सर्विस को एक्स पीरियड हो चुका हो, तो वो लोन भी वहाँ से प्रोविडेंट फंड से ले सकता है। और फिर उसका मैकेनिज्म होता है कि जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या कहते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टेड है, जब वो वापस करेगा प्रोविडेंट फंड, तो एटलीस्ट 1% क्या कहते हैं नॉर्मली ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। तो डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट मैकेनिज्म है, लेकिन कंपनी एक्ट जो बेसिकली गाइडलाइन दे रहा है कि सेपरेट अकाउंट खोलेगा। तो चूंकि कंपनी का पैसा नहीं, एम्प्लॉयज़ का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, ट्रस्ट के थ्रू क्या कहते हैं गवर्न किया जाएगा, और उस पर उसके बाद उसको जो पैसा जमा होगा उसको प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी कहते हैं इन्वेस्ट करेंगे। उसके लिए भी कंपनी एक्ट ने बेसिक गाइडलाइंस दे दी कहाँ कर सकते हैं। हाउएवर अगर इसकी डिटेल देखनी है तो आप प्रोविडेंट फंड रूल को क्या कहते हैं डिटेल क्या कहते हैं आप स्टडी करें। उसके साथ साथ जो रिलेवेंट प्रोविजन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, उसको भी क्या कहते हैं आप जब इसको करेंगे तो फिर क्या कहते हैं आपको पता लगेगा कि जी इसको ओवरऑल प्रोविडेंट फंड का स्ट्रक्चर किस तरह से कंपनी के अंदर खड़ा करना है, किस तरह से क्या कहते हैं उसकी टैक्सेशन होनी है, किस तरह से उसकी ऑडिट होनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्या कहते हैं हमारा पसंद आया होगा। हम जो है आज इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम टैक्सेशन जो 218 है, हम 218 को क्या कहते हैं हम जो है बेसिकली आपके सामने क्या कहते हैं एक्सप्लेन करें। और 218 बेसिकली ये कहते हैं कि एम्प्लॉय का पैसा अगर आपने क्या कहते हैं लिया है तो आप उसको सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर रखेंगे, और उसके बाद उसके एक स्पेशल आप अकाउंट खुलवाएंगे बैंक इसके शेड्यूल बैंक के अंदर। और उसके बाद क्या कहते हैं जहाँ पे अगर कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो खुद बैंक है, तो जाहिर है वो क्या कहते हैं वो किस तरह करेगी, तो उसके लिए भी कंपनी एक्ट कहता है कि जो स्पेशल अकाउंट क्या कहते हैं खोलेगी इस पर्पज़ के लिए। उसके बाद फिर कंपनी एक्ट ये बताता है कि जी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर भी कर सकते हैं, बॉन्ड के अंदर भी कर सकते हैं, रिट्रीवेबल कैपिटल के अंदर भी कर सकते हैं, डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो क्या कहते होती हैं उसके अंदर भी क्या कहते कर सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं एवेन्यू है। और फिर उसे कहता है कि जी इसको जो है इन तमाम प्रोविजंस को जो है जो भी कंपनी के CFO हैं या उसको और या कंपनी की मैनेजमेंट है उसको क्या कहते हैं ये जो है वो फॉलो इसका करना ज़रूरी है। अगर क्या कहते हैं उन्होंने इसको कंपनी एक्ट के प्रोविजंस को क्या कहते हैं फॉलो अप नहीं किया या क्या कहते हैं उसको नहीं ट्रू स्पिरिट के अंदर इम्प्लीमेंट किया, तो इस पर आपको सेक्शन 219 के अंदर पेनल्टी भी होती है। जब मैं SSCP के अंदर डायरेक्टर HOD था तो मैंने भी क्या कहते हैं कई कंपनीज को जो प्रोविडेंट फंड अपने शेड्यूल बैंक के अंदर मेंटेन नहीं कर रही थी, तो आप चाहें तो SSCP की वेबसाइट के ऊपर या ऑर्डर सर्च करके देख सकते हैं। तो मैंने ऑर्डर किया था और पेनलाइज किया था कंपनी को, तो इसी बेसिस के ऊपर क्या कहते किया था, ये कंपनी ने जो है वो डिडक्ट करती थी और कंपनी क्या कहते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर खुद ही रख लेती थी। तो फिर हमने वो पूरी कैलकुलेशन की थी कि जी कितने अर्से तक कंपनी ने किया है, क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, और सारे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमने जो है ये कहा था कि सेपरेट बैंक अकाउंट खुलाएं। और क्या कहते हैं आप सबसे पहला काम तो क्या कहते हैं हमने कंप्लाइंस कराई कि जी सारा प्रोविडेंट फंड का पैसा जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इसको क्या कहते हैं आप सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराएं। फिर जितना इंटरेस्ट क्या कहते हैं फोरगो हुआ था जो कि क्या कहते हैं नहीं मिला था इस फंड को, वो सारा इंटरेस्ट कैलकुलेट कराया हमने, और फिर वो पैसा हमने कंपनी से कहा कि जी क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं जमा कराएं। और उसके बाद मैं कंपनी का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि जाहिर है कि ये मुनासिब नहीं है, ये जनरल वीडियो बन रही है, लेकिन बहुत मशहूर कंपनी जिसको हमने ऑर्डर किया था। और उसके बाद क्या कहते हैं हमने जो है वो ये सब करने के बाद कंप्लाइंस करने के बाद फिर उनको पेनलाइज भी क्या कहते हैं हमने किया था नॉमिनल सा, और इस वार्निंग के साथ छोड़ा था कि अगर आइंदा करके आपने इसकी कंप्लाइंस नहीं की तो हम इसके ऊपर आपको ज़्यादा पेनल्टी लगाएंगे। तो अगर आप किसी भी जो कंपनीज एक्ट की जो प्रोविजंस हैं 218 की, सेक्शन 218 की, उसको क्या कहते हैं अगर आप मिस करेंगे या किसी कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है 219 सेक्शन जो है ऑफ द कंपनीज एक्ट का उसके अंदर क्या कहते हैं फॉल्ट कर जाएंगे, जो क्या कहता है पेनल्टी फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्शन 217 और 218, इसमें क्या कहते हैं फॉल्ट कर जाएंगे और आपको जो है वो एट लेवल 1 की स्टैंडर्ड स्केल की क्या कहते हैं पेनल्टी क्या कहते हैं भुगतनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी लायबिलिटी है जो अराइज होती है वो भी क्या कहते हैं आपको पे करनी पड़ेगी। तो आज इस वीडियो को हम क्या कहते हैं हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि कॉर्पोरेट लॉ को लर्निंग का जो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया है इसको क्या कहते हैं हम कंटिन्यू करें और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। आप हमारे चैनल को दूसरे लोगों को रेफ़र भी करें ताकि दूसरे लोग भी क्या कहते हैं इस लर्निंग अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। तो इसके साथ ही हमें क्या कहते हैं इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।